ऐसा कहते हैं कि मैंने जीवन में तो बहुत पैसा कमाया लेकिन मैं सेव कर नहीं कर सका। हेलो गाइस, हाउ टू यूज द मनी यू अर्न। आज इस सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगा। अक्सर लोग ये ऐसा कहते हैं कि मैंने जीवन में तो बहुत पैसा कमाया लेकिन मैं सेव कर नहीं कर सका, मैंने बचा के नहीं रख सका, मैंने सही ढंग से यूज नहीं किया। इस सिलसिले में आज मैं इस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहा हूं। जो आप पैसा कमाते हैं, जो अर्न करते हैं, उसका 50% पैसा आप एक्सपेंड कर दें, खर्च कर दें दैनिक उपयोगों में, और 10% पैसा जो आप अर्न कर रहे हैं उसका 10% पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करें। सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, जबकि आप अगर फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। 10% ऑर्नामेंट्स पे खर्च करेंगे, क्योंकि ऑर्नामेंट्स एक तो स्वाभाविक है कि आपके फैमिली के लिए वो चाहिए भी, पहनने के लिए भी चाहिए। साथ ही साथ जब आपका वक्त खराब आता है, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो इससे आपका एक सिक्योर होता है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप इजिली जिस समय पैसे की जरूरत आवश्यक पड़ेगी आप वहां से ले सकते हैं। इसलिए गोल्ड खरीदना है, लेकिन डायमंड वगैरह नहीं खरीदना है, क्योंकि डायमंड्स कहीं भी लोन के रूप में गिरवी रख करके नहीं मिलती है। उसके बाद 10% शेयर मार्केट में जो पैसा लगाएंगे, क्योंकि आप कंपनी बना नहीं सकते हैं, उतने पैसे आपके हैं नहीं, लेकिन आप शेयर में अगर पैसा लगाते हैं वो भी चुनिंदा कंपनी का लगाएंगे, जिसमें कि वो आप जो टॉप 50 या और भी जो आपके मनपसंद शेयर होंगे उसमें पैसा लगाएंगे, जिससे कि आपको डिविडेंड भी मिलता है और आपका भविष्य सिक्योर रहता है। 10% पैसा तो SIP में लगाएंगे ही, क्योंकि SIP एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक रिटायरमेंट के लिए एक जो ह्यूज अमाउंट चाहिए वो भी एक बन सकता है। और 10% पैसा आप अपने जमीन खरीदने के लिए यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि जैसे आवश्यकताएं भी हैं, आप फ्लैट जैसे फ्लैट है या जमीन परचेज करते हैं तो आगे चल करके आप उसमें मकान बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 50% पैसा जब आप एक्सपेंड कर देते हैं, 50% पैसा अगर इस तरह से अरेंज करके खर्च जमा करते हैं, तो ये पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में या अन्य रूप में आपको बेनिफिट्स करेंगे। तो जो आपका सैलरी है, जो इनकम है, या जो आप अर्न कर रहे हैं पैसा, उसमें ये वृद्धि करता है। तो स्वाभाविक है जब आपका पैसा वृद्धि होगा तो इसमें ऑटोमेटिक ज्यादा ये 50% जो पार्ट आप जमा करते हैं ये आपका बढ़ेगा, और जो एक्सपेंडिचर जो आप 50% रखे हैं वो धीरे धीरे कम होगा, यानी कि आपकी आय की ग्रोथ होगी। थैंक यू।